वैन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। गुरु के सिमरन मात्र से नोचित विदन अनंत, ताते सर्व रंग में ध्यावत हैं सब संत। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताई राम। वेद शास्त्र भगवत गीता पढ़े सुने जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन बिल्कुल कृपा न होए। दंडौत वंदना नेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु, जन नानक दे कर हर्ष। ओम परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः सिमरनीय, तीनों जहां के मालिक, तपो मूर्ति, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, परिव्राजकाचार्य, ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी छंदानंद पुरी महाराज के श्री चरणों में इस दासन के दासा कोटि कोटि ढंढोर प्रणाम। अपनी कल्याण की जगासा को लेकर आए हुए माताओं, प्रियवर बंधुओं, बोलना जी हरिओम 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 हरिओम। मेरे श्री गुरु महाराज का दुआ है, मान बढ़ाई ईर्षा तीनों नरक की खान, श्रद्धा इनसे मुक्त बया हुक्म गुरु का मान। मेरे गुरु महाराज का जो श्री नाम था वो श्रद्धानंद पुरी थे, है ना। श्रद्धा थी, श्रद्धा इतनी थी कि उनका ये दोहा है कि मान बढ़ाई ईर्षा। मेरे गुरु महाराज के अंदर तो मान है ही नहीं था, अहंकार था ही नहीं। नगरी दरबार में जाते थे महाराज के साथ हम लोग, गली के कखानों में चुप चुप के मेरे गुरु महाराज मत्थेरों लगा देते। कहने का भाव है कि किसी प्रकार का भी मान नहीं होना चाहिए, और किसी जीव को भी, किसी प्राणी मात्र को कभी भी अपने से छोटा नहीं मानना है। सबके अंदर तो एक ही परमात्मा बसा हुआ है ना। जिधर देवता ही तू है, हर शाह में तेरा जलवा खूब है। अब्बल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन पले कौन चंगे। कोई भी प्राणी को नीचा नहीं करना है, सबके अंदर एक ही जोत है। हर हर विच बसिया, सुन्नी सेज न कोए, बलहारी जिस कट के जिस प्रकट होए। जिसने प्रकट किया ना भगवान को अपने हृदय में, मेरे गुरु महाराज इस कान्हा को प्रकट किया ना, वही बोल रहा। बोलना जी हरि हरिओम हरिओम। गर्भ जुगेश्वर गुरु बिना लागा हरि की सेव, कहत कबीर बैकुंठ से फेर दिए सुखदेव। गर्भ जुगेश्वर जो है सुखदेव मुनि को कहा जाता है। वो बिना गुरु के भगवान की भक्ति करने लगा तो बैकुंठ से भाव से भेज दिया। गुरु अनिवार्य है इस संसार में, और गुरु की आज्ञा में रहना है। प्रसंग चल रहा था ना, भगवान गरुड़ भगवान महर्षि काक शुद्धि से प्रश्न पूछ रहे थे कि हे भगवान, आप काक देह में कौवा शरीर में आकर भी आपने इतनी भगवान की महिमा प्रकट की, इसका क्या राज है? आप ये काक देह क्यों धारण करी हुई है? तब महर्षि जो गरुड़ भगवान को उत्तर दे रहे हैं कि हे गरुड़ जी, मैं अपने अनंत जन्मों को जानता हूँ। जब हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है तो जीव प्राणी अपने अनंत क्या नामों को जानता है, अपने कई जन्मों को जानता है। तो काकशुद्धि महर्षि बताते हैं कि मेरा पिछले जन्म में मेरा जन्म जो है अयोध्या में हुआ, अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम नगरी में हुआ, और मैं चंडाल के घर में मेरा जन्म हुआ। चंडाल होकर भी मैं क्या भोले शंकर की भक्ति करता हूँ। भगवान शिव मेरे आराध्य देव थे,
मैं भगवान की शिव की भक्ति करता था। जिसने महादेव को राधा, वो तो महातपस्वी महात्यागी भोलेनाथ। कैलाश पर्वत में एक भी कमरा नहीं है। भोले शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं। 60 योजन वो बट का वृक्ष है। 6 ऋतु, बसंत, गर्मी, सर्दी, सभी उसी बट के नीचे रहते हैं। और जिसने भी भोले शंकर को ध्याया उसको किसी की कमी नहीं रही। अरे सोने की लंका दी रावण को। ऐसे भोले शंकर की भक्ति कौन करता था? काकसूर। जब वो अयोध्या में उसने चंडाल के घर में जन्म लिया। तो बस शास्त्रों में आता है, बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। शास्त्रों के अनुसार, श्री गुरु महाराज की वाणी के अनुसार कह रहा हूँ प्रियवर बंधुओं, कि सबसे श्रेष्ठ भक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण की मानी गई है। किसकी? भगवान माता बोले कर दी पीछे। सबसे श्रेष्ठ भक्ति किसकी मानी गई है? भगवान श्री कृष्ण की। मगर भगवान श्री कृष्ण गुरु के द्वारा मिलते हैं। भगवत प्राप्ति गुरु के द्वारा ही होती है। गुरु के द्वारा आज तक किसी ने भी भगवान को नहीं पाया। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य ममेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ के, सब आश्रयों को छोड़कर ममेकम शरणम व्रज, कि हे अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में मतलब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य ममेकम शरणम व्रज, अहम तवाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मैं शुचः। कि हे अर्जुन मैं आपको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ममेकम शरणम व्रज, भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मेरे को ही, शरण का मतलब है कि मेरे को ही प्रेम कर अर्जुन, बाकी संसार को छोड़ दे। पर हम लोग क्या करते हैं? भगवान ने नहीं बनाया ना, यही हम आज ने कई जन्मों से कर रहे हैं। जब से सृष्टि बनी है, जब से भगवान है, तब से जीवात्मा है। जीवात्मा हर युग में भगवान के साथ किसी न किसी योनि में आती है। जब भगवान राम आए तो हम भी भगवान की सेना बन के भगवान के साथ रहे। भगवान श्री कृष्ण आए तो हम भगवान के साथ गोपू और गोपियां बन के भगवान के साथ आए। मगर भगवान का फल नहीं मिला, साथ रहने का हमको कोई फल नहीं मिला। क्यों? हमने मानना नहीं। भगवान ने जो हमको कहा कि ममेकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे ही शरण में आ, बाकी संसार को छोड़ दे। हम भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को प्यार तो करते हैं, सभी करते ना प्रेम, मगर अपने बच्चे को भी करते ना। बोलता ये मंजूर नहीं है। भगवान कहता ये मेरे को मंजूर नहीं है। ममेकम, सिर्फ मेरे से ही प्रेम कर। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? अब जैसे ये कपड़ा है ना, अब मैला कपड़ा है, अब मैले कपड़े को हमने साफ करना है, गंदे पानी से साफ करेंगे तो कपड़ा साफ होगा? इसके लिए साफ पानी चाहिए ना। इसी प्रकार जब माया युक्त प्राणी से हम प्रेम करते हैं, जब उसकी संगत करते हैं, माया युक्त प्राणी से कई जन्मों के वो पाप कर्म लेकर माया युक्त प्राणी अपने साथ घूमता है। जब हम उसकी शरण में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो हमारा जो अंतकरण है, हमारा अंतकरण शुद्ध होने की बजाय और भी अशुद्ध हो जाता है। माया युक्त प्राणी के, इसलिए हम कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ममेकम, सिर्फ मेरे से ही
आप संबंध रखो और किसी से नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब आप संसार में मोह रखोगे तो आपका अंतकरण ही शुद्ध नहीं होगा, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक भक्ति प्राप्ति नहीं होगी हृदय में, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, सुख नहीं मिलेगा। बोलना ये हरि ओम। तो सुख